नरेंद्र मोदी 24 घंटा ओबीसी 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 करते हैं, मगर इस भीड़ में मैं पूछ रहा हूं भैया, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? कोई जवाब नहीं दे पा रहा। कितने हैं? देखो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में तकरीबन 50% ओबीसी आबादी है। अब सुनिए, मजे की बात सुनिए, 50% ओबीसी, 12 से 14% आदिवासी, तकरीबन 15% दलित। अब सुनिए, इन अफसरों में से 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। आबादी आपकी 50% और 90 में से 3 आपके। बात वहां नहीं रुकती। और मजेदार बात सुनिए, हिंदुस्तान का बजट तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का है। 90 लोग इस पैसे को बांटते हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं और जिन लोगों की 50% आबादी है वो सिर्फ बजट का 5% बांटते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए होते तो हिंदुस्तान का 50% ओबीसी 5 रुपए का निर्णय लेता। और फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है। कहां ओबीसी की सरकार चल रही है? चलिए आदिवासियों की बात करते हैं। इनमें से 3 अफसर आदिवासी हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कंट्रोल करते, कोने में बैठा रखे छोटे मंत्रालय में। और निर्णय कितना लेते मैं आपको बताता हूं। अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए होता तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी दलित आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो जाति जनगणना की बात स्टेज से नहीं कर सकते। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी, लिख के ले लो, टेलीविजन पे आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा। बात समझो, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि मैं जाति जनगणना करूंगा, उस दिन टीवी पे नरेंद्र मोदी नहीं दिखेगा। भाई और बहनों, गायब हो जाएंगे।